सुप्रभात बच्चों। कल हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा। क्रमशः मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय एवं चक्रण क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं ऑर्बिटलों की आकृतियाँ। ऑर्बिटल नाभिक के बाहर का वह त्रिविमीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अर्थात इलेक्ट्रॉन का घनत्व सर्वाधिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक ऑर्बिटल सुनिश्चित करता है। तो हम ऑर्बिटल तरंग फलन तथा प्रायिकता के वितरण वक्र की सहायता से इसको देखेंगे। एक ऑर्बिटल का तरंग फलन फाई वास्तव में एक फलन है जिसे त्रिज्यीय फलन तथा एक कोणीय फलन के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या फाई इज इक्वल टू फाई आर प्लस थीटा फाई थीटा इंटू साई, जहाँ पे आर, थीटा तथा साई गोलीय ध्रुवण निर्देशांक हैं। अब अगर प्रायिकता वितरण वक्र को देखें 1s तथा 2s ऑर्बिटल के लिए, तो फाई स्क्वायर जो है वो नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों के घनत्व की माप है तथा पाई स्क्वायर और आर के मध्य या एक ग्राफ प्लॉट करने पर विभिन्न दूरियों पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना प्राप्त की जा सकती है। चित्र में 1s और 2s ऑर्बिटलों के लिए प्रायिकता वक्र दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1s ऑर्बिटल में नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है। नाभिक से आगे बढ़ने पर यह क्रमशः कम हो जाती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होती। जबकि 2s ऑर्बिटल में आगे बढ़ने पर प्रायिकता तेजी से घटती है तथा एक निश्चित दूरी पर शून्य हो जाती है। इसके पश्चात पुनः वृद्धि होती है और एक अधिकतम मान प्राप्त करने के पश्चात यह पुनः कम होने लगती है। अर्थात 2s कक्षक के पास एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। जैसे अगर इसे हम यहाँ देखें, यहाँ पे यह जो क्षेत्र है जहाँ पे आर के साथ जुड़ा हुआ है, पेन के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। जबकि 1s ऑर्बिटल में आप देखिए कहीं भी
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो। 2s में ये पहले तेजी से घटती है, यहाँ शून्य हो जाती है, पुनः बढ़ती है और पुनः घटती है। ये तो इस दशा में यह 2s के पास एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है। अब देखते हैं त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण का वक्र। त्रिज्याओं r तथा r प्लस dr के गोलों के मध्य स्थित एक गोलीय कोश में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को त्रिज्यीय प्रायिकता कहा जाता है। अब त्रिज्यीय प्रायिकता बराबर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता गुणे गोलीय कोश का आयतन। ये पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर dr, या त्रिज्यीय प्रायिकता जो है वो 4 पाई स्क्वायर फाई r स्क्वायर फाई स्क्वायर इंटू dr। यहाँ पे अगर 4 पाई r स्क्वायर फाई स्क्वायर तथा r के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे तो इसको हम कहेंगे कि यह त्रिज्यीय प्रायिकता वक्र है। इसमें आप देखिए, ज्यों-ज्यों नाभिक से शून्य दूरी पर, आप पेन के माध्यम से दिखाते हैं इसको, सॉरी, पेन के माध्यम से अगर दिखाना इसको, नाभिक से शून्य दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यह प्रायिकता, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। और फिर एक इसको कहते हैं अधिकतम प्रायिकता त्रिज्या। ये जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी ये अधिकतम प्रायिकता त्रिज्या है। इसके बाद फिर पुनः इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे ही अगर 2s और 2p के लिए देखें, यहाँ पर 2s में नाभिक के निकट इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है, ये बढ़ती है, यहाँ पर अधिकतम है, पुनः ये नल पॉइंट पे आती है, यहाँ पे शून्य है, पुनः ये बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। तो जो R हुई वो इस नल पॉइंट से लेके यहाँ तक यह इसकी इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की, या 2R जो है ये पुनः घटती है। ऐसे ही 2p में हम देखें, नाभिक के निकट यहाँ 0 दूरी है, यहाँ कम है, ये पुनः बढ़ती है और ये यहाँ आती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेते हैं, जो इसको कहते हैं ऑर्बिटल की त्रिज्या और त्रिज्यीय प्रायिकता का वितरण वक्र। इसको हटा लेते हैं। अब आते हैं आवेश मेघ निरूपण तथा ऑर्बिटलों की आकृतियां। सबसे पहले आवेश मेघ निरूपण क्या है? नाभिक के चारों ओर एक ऋण आवेश युक्त जो आवेश मेघ के रूप में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, अर्थात जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है, उनका निरूपण ही आवेश मेघ निरूपण कहलाता है। अब यस कक्षक को देखते हैं। यस कक्षक या एस ऑर्बिटल में नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में समान होती है। ये गोलीय सममित के होते हैं तथा
जो एस कक्षक हैं वो अदैशिक हैं, नॉन डायरेक्शनल हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, बीच में नाभिक, नाभिक के बाहर यह जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे इतने के बीच में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। तो ये कहलाता है, यह कक्षा चूंकि गोलीय आकृति है इसलिए ये दैशिक नहीं है, अदैशिक है। ऐसे ही 2s ऑर्बिटल में अगर देखें तो यह जो इलाका है ये व्हाइट कलर से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य है, इसलिए इसको नोडल तल कहते हैं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बढ़ गई। तो 2s कक्षक के पास एक नोडल प्लेन होता है, जबकि 1s कक्षक के पास कोई नोडल प्लेन नहीं है। ऐसे ही अब देखते हैं p कक्षकों की आवृत्तियां। p कक्षक, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल क्रमशः px, py तथा pz ऑर्बिटल हैं। इनकी आकृतियां डंबल की तरह की होती हैं, डमरू के आकार की। px, py और pz की भौतिक आकृतियां तो समान होती हैं तथा इनके मध्य एक प्लेन ऐसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व शून्य होता है, उसको कहते हैं नोडल तल। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे यह जो तल दिखाया गया है, इस तल पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व शून्य है। इसके ऊपर डमरू का एक सिरा है, इसके नीचे डमरू का एक सिरा है, तो यह एक डमरू की आकृति है जिसके बीच में एक नोडल तल है। इस नोडल तल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। अगर कक्षक या ऑर्बिटल x के अलांग है तो px, अगर y के अलांग है तो py तथा अगर z अक्ष के समानांतर है तो ये क्रमशः pz कक्षक कहलाएगा। अब देखते हैं d कक्षकों। यहाँ देखो ऊपर में क्रमशः दिया हुआ है px, ये px कक्षक जिसमें ऑर्बिटल x के अलांग बना हुआ है। यहाँ पे py, ये py के अलांग बना है। यहाँ pz, ये pz के अलांग बना हुआ है। तो ये क्रमशः px, py और pz। ऐसे ही d कक्षक में 5 आकृतियाँ होती हैं। अगर डबल डंबल की आकृति होती है इनकी, ये क्रमशः dxy, yz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर से इनको निरूपित करते हैं। अब इसमें ये जो 5 कक्षक हैं, आप देखो dxy में जो पॉजिटिव लोब है वो x और y अक्ष के बीच में है। वैसे ही पेन के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यह जो है यह कक्षक x और y के बीच में है, dxy हो गया, ये पॉजिटिव लोब है, ये पॉजिटिव लोब हुआ, ये दोनों के दोनों नेगेटिव लोब हैं। ऐसे ही यहाँ देखो, जो पॉजिटिव लोब है dx और z के बीच में है ये, इसलिए dxz कहा गया। यहाँ पर पॉजिटिव लोब y, z और x के बीच में है, ये z अक्ष है, ये x अक्ष है। यहाँ देखो z और x के बीच में है। यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल है, x और y के पैरेलल ये लोब है। देखो ये y के पैरेलल है और ये x के पैरेलल है, इसलिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे ये dz स्क्वायर है, ये देखिए पॉजिटिव लोब है और ये जो बना हुआ है
ये इसका नेगेटिव लोब है, ये डी जेड स्क्वायर, यानी डी के कुल 5 ऑर्बिटल और ये क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको अब डिलीट मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये यस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, और ये डी के 5 ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यफ को ऑर्बिटलों की आकृति जटिल होती है और ये ट्रिपल डम्बेल प्रकार की होती है। इसे टू प्लेन में निरूपित कर पाना संभव नहीं है। टिप्पणी देख लेते हैं। जिस बिंदु या तल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य, फाई स्क्वायर बराबर 0, उसे नोडल बिंदु या नोडल तल कहते हैं। किसी उपकोष में नोडल बिंदु की गणना निम्न सूत्रों से की जाती है। नंबर 1, कोणीय नोड बराबर कोणीय नोड बराबर L के होगा, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या के बराबर। वृत्तीय नोड जो होंगे वो होंगे n-l-1 के, और इसलिए किसी भी एक उपकोष में कुल नोड होंगे n-l-1 प्लस l, ये बराबर होता है n-1 के। मतलब किसी भी उपकोष में कुल नोडल बिंदु कितने होंगे, वो होंगे n-1 के बराबर। जैसे मान लीजिए 1s है, 1s में n का मान 1 है और नोडल तल 1-1 बराबर 0 हमने ऊपर दिखाया हुआ है। 2s है, इसमें n-1 यानी 2-1 बराबर 1 नोडल प्लेन होगा। तो इस प्रकार से किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे उनकी गणना कुल नोडों की संख्या बराबर n-1 से कर सकते हैं। अब देखते हैं अब ये तो ऑर्बिटल थे, इनमें परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक समावेशन कैसे होगा। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए जिनके अनुसार विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है या उनका समावेशन होता है। पहला नियम इसमें है पाली का नियम। 1925 में पाउली के द्वारा किसी ऑर्बिटल विशेष में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नियम दिया गया, जिसे पाली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। अर्थात किसी परमाणु के किसी भी कोष में या ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का सेट एक प्रकार से नहीं हो सकता है। चूंकि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय अद्वितीय होता है, अतः किसी परमाणु के किसी कक्ष विशेष में उतने इलेक्ट्रॉन समावेशित करना संभव होगा जितने कि उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के समुच्चय होंगे। मतलब किसी कक्षा में चारों क्वांटम संख्याओं के जितने भिन्न भिन्न समुच्चय बन सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन समावेशित हो सकते हैं। अब इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे K सेल है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या 0, चुंबकीय क्वांटम संख्या भी 0 और चक्रण क्वांटम संख्याएं क्रमशः +½ और -½ कुल 2 इलेक्ट्रॉन समावेशित होंगे, कुल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। यल कक्षा में मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्रमशः 0 और 1,
पेन के माध्यम से दिखा मैं। यहाँ देखिए L बराबर 0 के लिए M का मान 0 है और S के 2 मान है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। L बराबर 1 के लिए M के 3 मान है, प्लस 1 0 माइनस 1, और प्रत्येक में प्लस हाफ माइनस हाफ है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल 6 इलेक्ट्रॉन, यानी N बराबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। N बराबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर N का मान 3 है, L के 3 मान है 0, 1 और 2। यहाँ पे N बराबर 0 के लिए L बराबर 0 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए कुल 2 इलेक्ट्रॉन। L बराबर 1 के लिए देखो प्लस 1 0 माइनस 1, और प्रत्येक के लिए ये 2 2, यानी कुल 2, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये L बराबर 2 के लिए यहाँ देखो 5 मान है, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, और प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कुल 10 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 2 6 और 10, ये कुल मिला के कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए M कोस में या N बराबर 2 में। ऐसे ही अगर N बराबर 4 लेते हैं तो L के देखो 4 मान संभव हैं, क्रमशः ये 1 2 3 4। और प्रत्येक के लिए L बराबर 0 के लिए ये देखिए 0 है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे ही L बराबर 1 के लिए ये 3 है, और यहाँ पे भी ये देखो आप 2 हो गया 6 हो गए, ये 2 हुआ ये 6 हुआ। L बराबर 2 के लिए ये कुल 5 है, प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ 2, इसके लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और L बराबर 3 के लिए ये कुल देखो 7 मान है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ पे कुल 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुल हो गए कितने? 32 इलेक्ट्रॉन। इन 32 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा N बराबर 4 कक्षा भरी जाती है। अब इसका निष्कर्ष क्या है? पाली के अपवर्जन नियम का निष्कर्ष आप देखो दिया हुआ है। किसी कक्ष में समावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², जहां n कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या है। एक यस उपकोष में अधिकतम 2, P में 6, D में 10 तथा F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन समावेशित हो सकते हैं। अब देखते हैं अगला नियम, अफबाउ का नियम। अफबाउ का शाब्दिक अर्थ है टू मेक, या बनाना या रचना करना। ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करने हेतु इस सिद्धांत को दिया गया। इसके अनुसार किसी परमाणु की आद्य अवस्था या धरातल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में उपलब्ध ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं। कम ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश पाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों में प्रवेश पाते हैं। इसके लिए कक्षकों की ऊर्जा का एक क्रम बना हुआ है। ये जो क्रम है आप देखो, इसमें सबसे पहले 1s, यहाँ से
यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, 1s के बाद फिर देखो वापस आ रहा है और ये आ रहा है फिर 2s, 2s के बाद देखो फिर घूम के आ रहा है 3s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद फिर आगे आओ, इधर इधर आ गया, फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद फिर इधर आएंगे तो 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 4p, फिर 6s, फिर इसके बाद आते हैं 4f, 5d, 6p, 7s, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5f, 6d, 7p। इस प्रकार से आबाऊ ने कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में, ये क्रम दिया हुआ है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, यह कक्षकों के ऊर्जा, ऑर्बिटलों के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है और इसी में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। अब इस पे भी टिप्पणी हुई, हाइड्रोजन परमाणु या किसी एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन जैसे हीलियम मोनोपॉजिटिव, लिथियम डाइपॉजिटिव, बेरिलियम ट्राइपॉजिटिव आदि में किसी कोष में उपकोषों में ऊर्जा सदैव समान होगी, अर्थात इसमें 2s तथा 2p की ऊर्जाएं समान होंगी। इसी प्रकार द्वितीय कोष में 2s बराबर 2p, तृतीय कोष में 3s बराबर 3p बराबर 3d और चतुर्थ कोष में 4s बराबर 4p बराबर 4d बराबर 4f। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। अबाउ के सिद्धांत के अनुसार 1s ऑर्बिटल सर्वप्रथम भरा जाएगा क्योंकि उसकी ऊर्जा न्यूनतम है। इसके बाद क्रमशः 2s, 2p, 3s, 3p जो भी दिया हुआ है उस क्रम में इलेक्ट्रॉनों का समावेशन होगा। तो ये था अबाउ का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी भी तत्व के ज्ञात परमाणु क्रमांक के आधार पर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और नियमों तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के साथ कल पुनः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।